Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 2nd, which is about forms of water. Okay, let's start the chapter. So the very first topic is water, which is a unique liquid. See, we already know that water is very important for all forms of life on earth. Water is unique liquid because it has no color, taste or smell. It is the only liquid which can exist in 3 states of matter. So स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है वाटर जो है वो हम सभी जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर या जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी के लिए वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वाटर अपने आप में एक यूनिक लिक्विड है बिकॉज इसका ना तो कोई कलर होता है, ना ही टेस्ट होता है, ना ही स्मेल होता है. एंड साथ ही वाटर एक अकेला ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे नेचर में ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि वी ड्रिंक वाटर, जो आप पानी पीते हो वो उसकी लिक्विड फॉर्म है. वी यूज आइस यानी कि जो बर्फ का आप यूज करते हो वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है. एंड जो वेपर्स यानी कि जो वो भाप, बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से बाहर आती है, वो क्या है, गैशियस फॉर्म है किसकी, वाटर की. सो द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन इजीली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एंड ये जो वाटर की 3 स्टेट्स हैं ये इजीली अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकती है. If we keep an ice tray outside the fridge for some time, it changes into water. This process of ice changing into water or warming up is called melting. अगर आप एक आइस ट्रे फ्रिज से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो सारी की सारी आइस जो है किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में. यही प्रोसेस जहाँ पे ये जो आइस है यानी कि जो सॉलिड स्टेट थी वाटर की वो वाटर में कन्वर्ट हो गई यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग कहा जाता है. यानी किसकी वजह से होता है, वार्म अप यानी कि हीट मिलने की वजह से होता है. सो ये आइस है, वार्म होने पे, मेल्ट होने पे इट टर्न्स इनटू वाटर. नेक्स्ट इज व्हाट, इफ यू बॉइल द वाटर फॉर सम टाइम वी सी वाटर वेपर राइजिंग अप. अगर आप अब इसी वाटर को क्या कुछ टाइम के लिए क्या बॉइल करते हैं तो आप क्या देखोगे, उसमें से वाटर वेपर जो है राइज हो रहे हैं. एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड ये प्रोसेस जहाँ पे एक वाटर हीट करने की वजह से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन. यू कैन सी दिस इज वाटर, हीट मिलने पर, इवेपोरेशन होने पर किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में. ओके, नाउ evaporation helps us in drying our clothes in a natural way. We feel cool when we sit under a fan on a hot summer day because the breeze cools our body by evaporation of sweat. Evaporation जो है स्टूडेंट्स एक नेचुरल तरीके से हमारे जो गीले कपड़े हैं उनको ड्राई करने में भी हेल्पफुल होती है. आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जब आप एक हॉट समर डे में कहीं बाहर से धूप से आते हो, आपको स्वेटिंग हो रही है एंड आप एक किसके नीचे, फैन के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, तो वो फैन की ब्रीज से आप क्या देखोगे, आपकी बॉडी जो है थोड़ी देर में कूल हो जाती है बिकॉज या जो स्वेट आपकी बॉडी से था वो इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है. If the water vapor comes in touch with cool air or surface, it changes into water droplets. And अगर एक water vapor जो है जब वो जैसे ही किसी cool air या cool surface के contact में आता है वो सारा water vapor किस में convert हो जाता है, water droplets में. And ये जो process है जहाँ पे water vapor water droplets में change होता है, all cooling, this process is called condensation. Okay? Now, the next topic is water cycle. See, the change of state of matter occurs continuously in nature. It is called the water cycle. We get rain due to water cycle. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे नेचर में भी क्या ये जो चेंजेस हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलते रहते हैं. एक्चुअल में जब ये वाटर की स्टेट जब चेंज होती है हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूसली, लगातार, इसको बोला जाता है वाटर साइकिल. एंड जो हमें बारिश मिलती है, रेन मिलती है स्टूडेंट्स, वो भी वाटर साइकिल के ही थ्रू मिलती है. ओके, यू कैन सी एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो वाटर बॉडीज के अंदर पानी होता है ये सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होके ये क्या वाटर वेपर में ऊपर चला जाता है. ऊपर जैसे ही ये वाटर वेपर जाता है ऊपर, कूल सरफेस या कूल टेम्परेचर में आने की वजह से सारा वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है यानी कि कंडेंसेशन हो जाता है. एंड ये वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स ऊपर क्या इकट्ठा होकर क्या बना लेती है, क्लाउड्स बना लेती हैं. एंड जब क्लाउड्स के अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं, तो ये सारा का सारा पानी जो है दोबारा से हमारे सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, फॉल कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. फिर वो सारा पानी नीचे जैसे ही आता है दोबारा से वो वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाता है, फिर से वो वाटर बॉडीज में सन की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है. एंड यही प्रोसेस जो है, ये जो साइकिल है हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती रहती है, विच इज नोन एज वाटर साइकिल. ओके, चलो. See, now what they have given you, the heat of the sun changes the surface water on earth into water vapor by the process of evaporation.
एज आई टोल्ड यू कि जो सन की हीट है वो हमारे अर्थ सरफेस पे जो वाटर है उसको किसमें वाटर वेपर में चेंज कर देती है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड उसके बाद वेपर्स बीइंग लाइट एंड वेट राइज अप इन द एयर एज दे गो अप दे कूल टू फॉर्म क्लाउड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एंड जो वो वाटर वेपर्स होते हैं क्योंकि वो वार्म होते हैं एंड उसकी वजह से वो काफ़ी हल्के होते हैं, ऊपर की तरफ राइज अप करते हैं, ऊपर जाके वो वहाँ जाके पूल हो जाते हैं एंड दोबारा से क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। When the clouds become too heavy with water droplets, they fall down as rain. And जब यही clouds बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं water droplets की वजह से, ये सारे clouds नीचे वापस से पानी को क्या है fall down कर देते हैं। और उसके बाद रेन वाटर अगेन फिल्स रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज एंड ओशन। फिर ये रेन वाटर दोबारा से जितने भी वाटर बॉडीज हैं लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज एंड ओशन सभी को फिल कर देते हैं। इन दिस वे द साइकिल गोज एंड गोज इन नेचर। इट इज नोन एज वाटर साइकिल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन एंड मेंटेन्स द लेवल ऑफ वाटर ऑन अर्थ। एंड इस तरीके से ये जो साइकिल है वो हमारे नेचर में चलती रहती है, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। एंड इसी वाटर साइकिल की वजह से क्या रेन जो आती है, रेनफॉल जो होता है वो इसी वाटर साइकिल की वजह से होता है। एंड हमारे अर्थ पे लेवल ऑफ वाटर भी मेंटेन रहता है ड्यू टू वाटर साइकिल। ओके, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। We'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.